सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका कार्यपत्रक 49 में। विज्ञान के इस कार्यपत्रक में आज हम बात कर रहे हैं जटिल स्थायी ऊतक के बारे में। हमने पहले पढ़ा था जाइलम और आज हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम भी एक जटिल स्थायी ऊतक ही है जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। बच्चों ध्यान रखना, जटिल स्थायी ऊतक या जटिल जो वर्ड आता है ऊतक के साथ में, जटिल ऊतक हम उसे ही बोलते हैं जिसके पास एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर जटिल वाला स्थायी ऊतक की बात हो रही है, फ्लोएम। तो जिज्ञासा से पूछा है ज्ञान ने, जिज्ञासा दीदी पौधों में भोजन का संवहन किस प्रकार होता है? तो एक तो ये वर्ड ही गलत है, संवहन। तो यहाँ से देखते हैं, जिज्ञासा ने बोला ज्ञान जैसा कि हमने जाना पादपों में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य जटिल स्थायी ऊतक जाइलम द्वारा संभव होता है, उसी प्रकार पत्तियों में बने भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य दूसरी जटिल स्थायी ऊतक फ्लोएम द्वारा होता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, न कि संवहन। तो मैंने बताया था कि संवहन गलत है। यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे? स्थानांतरण। तो किसका स्थानांतरण? एक बात आपको यहाँ से पता चल रही है, अगर भूल गए हो क्योंकि आपने कई बार पढ़ा है वैसे तो, लेकिन कई बार ध्यान में नहीं रहता। बच्चों ध्यान रखना कि भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। तो पत्तियों में बनने वाले भोजन को पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना, क्योंकि बाकी हिस्सों में पौधे के जो भाग हैं उनमें खाना नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर खाने की भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस भोजन को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर फ्लोएम करता है। और फ्लोएम के पास में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो एक जटिल स्थायी ऊतक ये बन जाता है। लेकिन यहाँ पर भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, हम संवहन वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? भोजन का स्थानांतरण। तो ये परिभाषा याद रखना कि भोजन का स्थानांतरण किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो ये काम करता है फ्लोएम के बारे में। देखिए, फ्लोएम की अगर संरचना की बात की जाए तो फ्लोएम ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, तभी तो जटिल है। उन्हें फ्लोएम के अवयव या संघटक भी कहते हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? फ्लोएम रेशे जैसे जाइलम रेशे होते हैं, फ्लोएम पैरेंकाइमा जैसे जाइलम पैरेंकाइमा था, बस ये 2 चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ पर पहली है एक चालनी नलिका और दूसरी है साथी कोशिका। चालनी नलिका क्या होती है भाई? चालनी नाम आपने सुना होगा, छलनी से ही चालनी बना है। छलनी चाय छानने वाली छलनी होती है, आटा छानने वाली छलनी होती है। तो ये भी एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनका नाम चालनी इसलिए पड़ा है क्योंकि इन कोशिकाओं के बीच में छिद्र होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक कोशिका है पूरी और इसके बीच में यहाँ पर छिद्र हैं। तो जहाँ जहाँ छिद्र हैं उस कोशिका को हमने बोला है चालनी नलिका। दूसरी है हमारे पास में साथी कोशिका। तो इसका नाम ही साथी है, तो किसकी साथी है? ये चालनी नलिका की साथी है, उसका साथ निभाती है, इसलिए हम इसको साथी कोशिकाएं कहते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पर हमारे पास में फ्लोएम पैरेंकाइमा। फ्लोएम पैरेंकाइमा के पास केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य है, और फ्लोएम रेशे धागे जैसी संरचनाएं, रेशेदार संरचनाएं जो इन सबको मजबूती प्रदान करती है, उनको हम फ्लोएम रेशे बोलते हैं। तो बच्चों इसके बाद में हम बात करते हैं चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं आपको इधर इधर जिस कोशिका के हैं वो कौन सी कोशिका है? चालनी नलिका है। चालनी नलिका के साथ साथी कोशिकाएं संलग्न होती है। तो बीच में जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये आप इस बड़े चित्र में देखिए, ये चालनी नलिका है और यहाँ पर इनके बीच बीच में छिद्र दिखाए गए हैं। इस तरह से बीच बीच में छिद्र हैं, डॉटेड लाइन सी जो दिख रही है। और ये है इसके साथ में साथी कोशिका जिसमें केंद्रक भी है और कोशिका द्रव्य भी है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम में आपने देखा था कि जाइलम पैरेंकाइमा को छोड़कर बाकी सारी कोशिकाएं मृत होती थी, लेकिन यहाँ पर रेशे को छोड़कर बाकी सारी जीवित कोशिकाएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं इनके कार्य की। कार्य क्या है? फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। फ्लोएम ऊतक जाइलम के असमान, समान नहीं बच्चों, असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई पौधा है घर पे, तो इसके ऊपर कुछ पत्तियां हैं, कुछ साइड में पत्तियां बनी हुई हैं। तो बच्चों खाना तो ये भोजन तो ये भी बना रही है ना, अब ये नीचे भी भोजन को भेज सकती है और ऊपर भी भेज सकती है, दोनों दिशाओं में भेज सकती है।
तो भोजन दोनों दिशाओं में स्थानांतरित होता है, ये काम है फ्लोएम का। जबकि जाइलम ने क्या किया था कि सिर्फ एक ही दिशा में नीचे से ऊपर की तरफ पानी और खनिज लवण को पहुंचाया था, एक ही दिशा में काम किया था। तो ये एक अंतर भी है इन दोनों के बीच में। तो काफ़ी अच्छा एक छोटी सी वर्कशीट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि ये रिलेट करती है जाइलम को भी साथ साथ। तो आइए देखते हैं आज के हमने इस अभ्यास से क्या सीखा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लोएम उत्तक के संघटकों के नाम लिखिए। तो बच्चों संघटक हमारे सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, चारों के नाम लिख देना। चाली नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो बच्चों जाइलम और फ्लोएम में जो अंतर है ना, वो आप इनकी संरचना, इनके कार्य और इनकी कोशिकाओं के संघटकों के नाम से लिख सकते हैं। एक तरफ आपको एक टेबल बनानी है, एक तरफ जाइलम लिख देना है और दूसरी तरफ फ्लोएम लिख देना है। और अंतर किस किस के बारे में बताना है मैं वो आप बता देता हूँ, बाकी आप अपने अपने ध्यान से करना है। देखो, एक तो संघटक जरूर लिखने हैं, दोनों के अपने आप में अंतर हो जाता है। संघटक के बाद में दूसरा जो अंतर लिखोगे वो ये लिखोगे कि जाइलम के पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी की जो कोशिकाएं होती हैं, सिर्फ पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी की कोशिकाएं मृत होती हैं। और फ्लोएम में रेशे को छोड़कर बाकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। सिर्फ रेशा एक ऐसी जो फ्लोएम रेशा है वो मृत होता है, बाकी की कोशिकाएं जीवित होती हैं। और अगर हम काम की बात करते हैं, उसमें अगर डिफरेंस बताते हैं तो आपको लिखना है कि जो जाइलम होता है वो जल यानी कि पानी और खनिज लवणों का संवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है? भोजन को स्थानांतरित करता है। ध्यान रखना बच्चों, भोजन का संवहन नहीं, भोजन को स्थानांतरित करता है। इसके बाद में एक और डिफरेंस क्या बताना है कि जाइलम सिर्फ एक ही दिशा में जल और खनिज लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम दोनों दिशाओं में ऊपर और नीचे की तरफ भोजन को स्थानांतरित करता है। तो काफ़ी अंतर इनके बीच में हो जाते हैं, आपको लिख देने हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो बच्चों यहाँ से आप कार्य लिख सकते हैं। पत्तियों में भोजन को विभिन्न भागों तक पहुँचाता है, ठीक है, दोनों दिशाओं में। पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? ये क्वेश्चन बच्चों अपने आप करना है आपको। भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पौधे होते हैं उनके अंदर सिर्फ भोजन पत्तियों में बनता है, बाकी के जो भाग होते हैं वहाँ पर भोजन नहीं बनता, लेकिन भोजन की आवश्यकता तो पूरे पौधे को ही है, इसीलिए स्थानांतरण की जरूरत पड़ती है। दूसरा है कि फ्लोएम उत्तक को जटिल उत्तक क्यों कहा जाता है? फ्लोएम उत्तक को जटिल उत्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती है, या ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इसको हम जटिल उत्तक कहते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही आसान वर्कशीट है बच्चों, इसको आराम से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में कर लेना है। और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं ताकि आप किसको हरा सकें? कोविड-19 को। टेक केयर।